कपड़े सूख चुके हैं। यहाँ पर मौसम चेंज हो गया है, नवंबर चालू हो गया, लेकिन धूप जितनी देर में कपड़े सुखाया ना उतनी देर में पसीने पसीने हो गए। बस अभी धूप बर्दाश्त नहीं हो रही। अभी अच्छी तरीके से ठंडक नहीं हुई। देखिए नीचे ना कपड़ों में धूप नहीं लग पाती, इसलिए मैंने सोचा चलो ऊपर सुखा देते हैं। हेलो फैमिली, राम राम नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और ये ब्लॉग की मैं आज शुरुआत कर रही हूँ छत से, मतलब जो मैं इसमें वेलकम कर रही हूँ ये छत पे कर रही हूँ। ब्लॉग तो शुरू मॉर्निंग में ही हो गया था कि मॉर्निंग में जब बच्चे गए हुए थे तो घर का काम, बस वही चीज़ें जो रूटीन होता है। और कपड़े जो कल धुले थे, क्या है नीचे ना आजकल जैसे मौसम चेंज हुआ है तो धूप इतनी अच्छी से निकल नहीं रही है, तो धूप ना निकलने के कारण कपड़े सूख नहीं पाते हैं अच्छे से। तो मैंने कहा आज छत पे डाल देती हूँ, तो छत पे डाला तो अब मौसम देखिए चेंज हो गया ना। अभी 5 या 5:15 का टाइम हो रहा है और देखिए मौसम कैसा हो गया। मौसम में बहुत चेंजेस आ गए हैं, लेकिन इतना होगा भी। अब नवंबर चल रहा है तो इतना तो होना भी ज़रूरी है, लेकिन हाँ ठंड नहीं है, मौसम अभी ठंडा नहीं हुआ है। तो बस बच्चे दोनों नीचे सो रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो कपड़े उठा लेती हूँ और उसके बाद में शाम की तैयारी हो जाएगी। शाम का खाना है, बहुत सारी चीज़ें। और फिर जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है ना, फिर रात में मच्छर होने चालू हो जाते हैं। जो यहाँ हमारे यहाँ तो अभी तो मच्छर ना कम नहीं हुए हैं, मतलब थोड़े बहुत मैं कह सकती हूँ, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जैसे दिवाली पे मच्छर होते हैं वो छोटे छोटे से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे गेट खोलो तो ऐसा लगता है कि वो जैसे अपनी सेना लेके ना तैयार खड़े हैं, बस गेट खुलते सीधा अंदर अटैक हो जाता है। तो बस जाली वाला गेट बंद कर देती हूँ ताकि मच्छर ना आए। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं कार्तिक मास में किस तरीके से पूजा करती हूँ। और इसकी जो वीडियो है मैंने शुरू में भी फर्स्ट व्लॉग में, शायद जो कार्तिक महीना स्टार्ट हुआ था तब मैंने दिखाया था, लेकिन कल जो है कल पूरी तरीके से मैं आपको इसकी पूजा दिखाऊंगी कैसे मैं करती हूँ घर में। और मेरे को जिस तरीके से आता है मैं उसी तरीके से करती हूँ। ये नहीं है कि कई लोग कहेंगे कि आपने ये वाली चीज़ें नहीं करी, ये चीज़ें नहीं करी, क्योंकि सबका तरीका अलग होता है पूजा करने का। और जितनी चीज़ें हम लोग नहीं सीखते जाते हैं हम उसमें ऐड ऑन करते रहते हैं कि हमें ये भी करना चाहिए। हमें नहीं पता होता, मैं तो यही कहती हूँ कि मुझे अभी नहीं मालूम है कि और कितनी पूजा इसमें कितनी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन ये पता है कि इस महीने का, इस जो कार्तिक मास में व्रत रखते हैं पूजा करते हैं उसके बहुत नियम होते हैं, बहुत सारे। और मैंने ये पहले भी बोला है मैं सारे नियम नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे बड़े ये कहते हैं कि गृहस्थी के अंदर रहकर, गृहस्थी मतलब जब आप एक घर को संभाल रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, हस्बैंड को, या घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जब आप घर का सारा चीज़ें देख रहे हैं ना, तो आप एक ही जगह ध्यान नहीं दे पाते, आपको सब चीज़ें देखनी है। तो इसलिए जितना आपसे जो एफर्ट हो सकता है, जो चीज़ें हो सकती हैं, आप उसको कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। तो मैं इसके अंदर कार्तिक मास में ये वाली किताब जो है ये पढ़ती हूँ, ये कार्तिक मास की है और इसके अंदर पूरे अध्याय हैं सारे जितने होते हैं। तो एक एक रोज़ अध्याय मैं पढ़ती हूँ इसका, और फिर उसके बाद में आरती करती हूँ भगवान की। और तुलसी जी के पास दिया लगा के, पहले कई लोग क्या करते हैं जहाँ पे मंदिर होता है ठाकुर जी, वहीं पे तुलसी जी रख के पूजा करते हैं, या जहाँ पे तुलसी जी होती हैं वहाँ पे ठाकुर जी को विराजमान करवा के, या शालिग्राम भगवान को विराजमान करवा के पूजा करते हैं। तो मेरे पास वो चीज़ मैंने शुरू से नहीं करी, क्योंकि क्या था, जिस रूम में जहाँ हम पहले रहते थे यहाँ पर भी क्या है, अगर हम तुलसी जी रख देंगे ना तो हमें रोज़ उसको हिलाना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे सनलाइट नहीं आती है तो कम से कम हमें यहाँ से जहाँ पूजा की स्थान है वहाँ से करके वहाँ ले जाना पड़ेगा, या हमारे भगवान को हमें बाहर रखना पड़ेगा, जो बाहर जो छजली है जहाँ पर हम तुलसी जी रखते हैं वहाँ हमें रखना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या है कि मच्छर भी हैं, और बाहर से जैसी भी चीज़ें जो लगता है कि नहीं बाहर सही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ रख के पूजा करती हूँ। तो इसलिए जैसे मैं शुरू से करती आई हूँ ना, मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। और पता है मेरे को तो बहुत टाइम बाद जाके ये पता चला, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाने लग गए, गृहस्थी में जब हम पढ़े, जब हम अनमैरिड थे
तो सिर्फ अपना, तब भी जैसे मैं जॉब करती थी या जैसे भी, तो मैं जैसे सुबह नहा के अपना पूजा करके चली जाती थी, तो तब भी इतनी सारी चीज़ें नहीं करती थी। लेकिन हाँ, जैसे जैसे हम मंदिर जाने लगे और हमें पता चला कि ऐसे ऐसे ये दीपदान करना है और सुबह लोग आते हैं, कथा सुनी जाती है मंदिर में, तो ये सब चीज़ें मुझे धीरे धीरे मालूम चली। जब मैं लोगों से मिलती थी, लोगों से मालूम चलता था, तो वहाँ पर भी मैंने क्या करा, उसमें भी क्या होता था, जो सुबह इसकी पूजा का समय होता है मंदिर में, तो जिनके स्कूल बच्चे जाते हैं तो उनको पता होगा कि वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों को स्कूल भेजो, उनका भी टाइमिंग वही होता है और पूजा का टाइमिंग भी वही होता है। मैं चाहे सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन अपना सारा काम निपटाते नहा पूजा करना, सफाई करना, सब चीज़ें करते हुए ना 1 से सवा घंटा कहाँ चला जाता है बिल्कुल मालूम नहीं चलता। और उसके बाद टाइम हो जाता है बच्चों को उठाने का। तो बस फिर मैं उतना ही कर पाती हूँ जितना मेरे से हो पाता है, और बाकी मेरे भगवान बैठे हैं, वो जानते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है, अभी भी बोल रही हूँ, आगे भी यही बोलूँगी। आपकी भावना, आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, आपके मन में भाव होने चाहिए कि आप ये चीज़ करना चाहते हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। स्वच्छता से अपने मन में आपके किसी के लिए भी गलत विचार मत रखिए, किसी के लिए गलत मत सोचिए, ये ज़रूरी है। और ये सिर्फ एक पूजा के लिए नहीं, आप हमेशा अपने मन में ये रखिए कि किसी के लिए भी गलत थिंकिंग मत सोचें। तो मेरे भी मन में यही चीज़ है। मैं पहले कभी मुझे किसी चीज़ के ऊपर या किसी के भी पर्टिकुलर किसी लोगों के ऊपर अगर मुझे लगता था ना, गुस्सा आता था, लेकिन अब नहीं आता। अब मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत कर लिया है। मैं कुछ भी होने से पहले कहते हैं ना, गुस्सा करने से पहले आप अपने आप को रियलाइज़, अपने आप से पहले बात कर लीजिए, जिस बात पे आप रिएक्ट कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो इस पे मैंने अपने ऊपर ही बहुत वर्क किया है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं सबसे पहले अपने भगवान से बात कर लेती हूँ। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी बात करनी होती है, तो ये बैठे हैं, इनको कह देती हूँ, मेरा मन शांत हो जाता है। उसके बाद मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है सामने वाला इंसान सही है, उसकी जो कहने की जो चीज़ है, उसकी जो बात है, शायद वो मुझे गलत लग सकती है, लेकिन ठीक है, वो उसका नज़रिया है। तो इसलिए मैं किसी को भी, अब किसी के लिए भी अपने मन में कुछ भी बात नहीं रखती, ना गलत सोचती हूँ, ना गलत कहती हूँ। बस अपना मन साफ रखिए। और दूसरी चीज़, ये भी सबसे बड़ी पूजा, और दूसरी क्या है, जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा कीजिए, ये सबसे बड़ी पूजा है। आपके पास जो जिम्मेदारी है उसको अच्छे से निभाइए, वो भी सबसे बड़ी पूजा है। ठीक है, तो बस ये मैंने आपको बताया। और कल सुबह मैं ना पूजा जो करूँगी वो इसलिए आप लोगों के संग मैं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि कल बच्चों की छुट्टी है छठ पूजा की, तो मैंने सोचा कल आराम से मैं वीडियो बना सकती हूँ। रोज़ तो क्या होता है, फटाफट से जल्दी जल्दी नहाओ, जल्दी जल्दी पूजा करो, पाठ करो, फिर माइंड में यही होता है कि जल्दी काम अपना सब चीज़ें ये हो ताकि मैं बच्चों को उठाऊँ। बच्चे इतने ईजिली नहीं उठते हैं, बच्चों को उठाने में भी समय लगता है, समय से तैयार होना है, समय से स्कूल जाना है, वैन आ जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रहती हैं। तो कल छुट्टी है तो मैं आपके संग आराम से वीडियो बना के शेयर करूँगी कि कैसे मैं पूजा करती हूँ। और देखिए अभी भी दिवाली का काम ही चल रहा है। ये लाइट्स हैं, अभी मैं कुछ लाइटें ही समेट पाई हूँ, बाकी तो जो भी लाइटिंग लगी हुई हैं रूम में या बाहर जो झालरें लगी हुई हैं, वो तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं अकेले नहीं समेट पाऊँगी, तो वो हम समेटेंगे या हटाएंगे हम गंगा स्नान के बाद। क्योंकि आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली न्यू व्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। व्लॉग्स और शॉर्ट्स दोनों आपको अच्छे लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और आज है, कई लोग इसको आज जो लाभ पंचमी भी बोलते हैं, आज लाभ पंचमी का दिन है और कल है छठ पूजा। तो कल हमारे जो जैसे जैसे दिन भाई दूज के बाद में जैसे दिन आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो हर दिन का एक महत्व होता है कार्तिक मास के अंदर। कल थी चतुर्थी तिथि जो गणेश जी की थी, तो उस दिन की कथा पूजा जो होती है। ऐसे ही अब नवमी आएगी तो आंवला नवमी होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से इसमें दीपदान है, बहुत सारी वीडियोज़ अब तो यूट्यूब पे हैं जिससे आप लोग सीख सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन ये है ना कि जितना आपके मन में आप उसको स्वीकार करते हैं उतना ही करिए, सिर्फ किसी को दिखावे के लिए नहीं करिए। जहाँ आपका मन शांत हो ना, उतना ही करिए। तो मिलेंगे आप लोगों से कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिएगा और अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिएगा।